हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट डाल दीजिए अपने सीनियर को जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, या आप जिस भी ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पे आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिए कि आई एम इन मीटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, राइट? सो जल्दी से आप सबको, है ना, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज स्क्रीनशॉट के जरिए बता सकते हैं कि भाई आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, राइट? और मैं दोस्तों अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अमन है और मैंने आज से 4 साल पहले फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया था। करंटली मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरी टीम में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, राइट? मैंने भी आपकी तरह ही स्टार्ट किया था फॉरएवर को, जैसे आज आपने फॉरएवर को देखा है। मैंने 4 साल पहले देखा था ऑनलाइन। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को इंस्टाग्राम पे, है ना, डीएम के थ्रू इस बिजनेस के बारे में शेयर किया था। उसके बाद मैंने आपकी तरह ही यूट्यूब ट्रेनिंग्स, जूम ट्रेनिंग्स लगाई। स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा ज़्यादा बोरिंग लगा। स्टार्टिंग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आई माइंड में, कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब यही चीज लग रही थी यार, सेम ही चीज बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, काम क्या करना है वो नहीं बता रहे हैं, है ना? स्टार्टिंग में सेम माइंडसेट था। और कन्फ्यूजन्स भी थी कि भाई पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, कोई स्कैम तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, है ना? तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, राइट? बट जैसे जैसे मैंने टीम फायर के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया, जैसे जैसे मैंने टीम फायर की ट्रेनिंग्स को लगाया, मेरे माइंड को वो क्लैरिटी मिली कि भाई, है ना, हम कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने सीखी और करते 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 दोस्तों आज बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच चुके हैं, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई व्हाई एंड हाउ। पहले हमें फॉरएवर को क्यों करना है और कैसे करना है, राइट? तो वही चीज आज हम समझेंगे। और आज आपको शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमें फॉरएवर में क्या करना है एंड कैसे करना है, राइट? वो आंसर भी आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? तो इस ट्रेनिंग को हम 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हमें फॉरएवर को क्यों करना है, व्हाई। दूसरा, हम इसमें क्या करना है कि भाई यहाँ पे काम क्या रहता है हमारा, राइट? और जो थर्ड स्टेप रहेगा कि इसको कैसे किया जा सकता है, फॉरएवर लिविंग को कैसे किया जा सकता है घर बैठ के, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आप करते हो, राइट? तो प्रॉपर डायरी पेन के साथ आपने ये ट्रेनिंग लगानी है, राइट? प्रॉपर आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, राइट? सो एक बार मेरे को बता देना जी सभी लोग, क्या स्क्रीन शेयर हो चुकी है? ओके। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। वो क्या है कि भाई सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, मतलब हम फॉरएवर को क्यों करें, ठीक है? सेकंड जो चीज हमने समझनी है वो समझनी है व्हाट, मतलब यहाँ पे क्या करना है, राइट? तीसरी जो चीज दोस्तों हमने समझनी है वो है हाउ। हाउ का मतलब होता है कि हम फॉरएवर को कैसे कर सकते हैं, राइट? और जब आपको ये तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी तो 95% फॉरएवर जो है दोस्तों आप ही आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई। वाई का मतलब हम फॉरएवर को क्यों करें। देखो आज की डेट में ना, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, राइट? काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। हाउस वाइफ भी काफी सारी होंगी इस ट्रेनिंग के अंदर, राइट? इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज भी होंगे। एम्प्लॉय मतलब जो लोग जॉब करते हैं। और बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉय भी इस ट्रेनिंग को लगा रहे होंगे, है ना? अब मैं आपको बताता हूं कि फॉरएवर हमें क्यों करनी है। देखो एक सर्वे हुआ है कि जो 80% स्टूडेंट है ना, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठाएं, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। जो 80% हाउस वाइफ हैं वो आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। मतलब वो घर से अपने घर वालों को हेल्प करना चाहते हैं, घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ एजुकेटेड है, अच्छी उन्होंने स्टडी कर रखी है, बट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास कि वो घर से ही कोई काम कर सके, राइट? जो इम्प्लॉयज हैं वो आज की डेट में अंडर
कहते हैं ना अंडर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ने अंडर एम्प्लॉय, मतलब उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो खुद का कोई काम कर रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में बैठे हैं ना, उनका जो मेन रीजन है क्यों बैठे हैं वो यहाँ पे, जो दोस्तों सबसे पहला रीजन है ना, मतलब वाई वी आर हेयर, वाई। तो रीजन क्या है? सबसे पहला है मनी। हर बंदा दोस्तों अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि वो एक अच्छी इनकम कमाए, राइट? आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। सेकंड जो चीज है वो चाहता है कि जब उसके पास पैसा हो ना, तो उसके पास टाइम भी होना चाहिए। थर्ड चीज वो चाहता है कि टाइम के साथ साथ उसके पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। फोर्थ चीज वो चाहता है उसके पास अच्छा लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। और फिफ्थ चीज एक पर्सन चाहता है कि उसके पास अच्छी हेल्थ हो। अब ये सारी चीजें पाने के लिए ना हम बहुत सारे काम करते हैं, राइट? सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अच्छा पैसा कमाने के लिए वो इम्प्लॉय बनते हैं। इम्प्लॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो जॉब करते हैं। या बहुत सारे लोग इन चीजों को पूरा करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों को करने के लिए बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों को करने के लिए इन्वेस्टर बनते हैं, राइट? ये सारी चीजें हम करते हैं ये पांच चीजें पाने के लिए: अच्छा पैसा, समय, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल और हेल्थ। अब हम देखेंगे पांच चीजें हमें कहाँ पे मिलती हैं, है ना? कहाँ पे ये पांचों चीजें हम ले सकते हैं, राइट? सो सबसे पहला, दुनिया में ये पैसा कमाने के चार तरीके हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले क्या है? एम्प्लॉय। दूसरा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा क्या है? बिजनेस। और चौथा क्या है? इन्वेस्टर। एम्प्लॉय का मतलब होता है जॉब करना, मतलब अपनी स्किल को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करना। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है खुद का काम करना। खुद का काम यानी अपनी काबिलियत को अपने लिए इस्तेमाल करना। बिजनेस का मतलब होता है टीम वर्क, मतलब दूसरों से काम करवाना। इन्वेस्टर का मतलब होता है रियल स्टेट, लाइक पैसे से पैसा बनाना, रियल स्टेट, या कोई भी एग्जांपल आप लगा सकते हो, राइट? ये होती है चार चीजें। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हम चारों चीजों में कैसे पैसा कमा सकते हैं। लाइक कोई एक पर्सन है जिसका नाम विवेक है। अब विवेक ने क्या करी है? विवेक ने स्टडी करी है। स्टडी करने के बाद विवेक की जॉब लग गई। विवेक ने क्या स्टडी करी? एमबीबीएस। और विवेक क्या बन गया? एक प्रोफेशनल डॉक्टर। अब विवेक एक डॉक्टर बन गया और विवेक की सैलरी लग गई 1 लाख एक महीने की। कितनी सैलरी लग गई जी? 1 लाख पर मंथ ये कमाने लग गया। और ये क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब विवेक 1 लाख महीने के कमा रहा है, तो आज की डेट में खर्चे हमारे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हाई फाई आज खर्चे हो चुके हैं कि भाई 1 लाख में मतलब इनफ नहीं है हमारी फैमिली के लिए 1 लाख रुपए महीना, राइट? तो अगर हम देखें, तो अब ये एम्प्लॉय बन चुका है विवेक, है ना? क्या इसके पास इनफ मनी है लाइफ को एंजॉय करने के लिए? नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या जॉब में टाइम होता है? ये सुबह जाता है ना, 9 बजे जाता है। रात को आने का कोई टाइम नहीं है, रात को 8 बजे आता है। 9 AM ये घर से जा रहा है, 8 PM। पूरा 7 डेज यही चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर की जॉब है, कई बार इमरजेंसी भी आती है, रात को 12 बजे जाना पड़ जाता है। तो ये बंदा लगा हुआ है, एक साइकिल में फंसा हुआ है, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना। तो कहीं ना कहीं इसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम भी नहीं है। अब मान लो जब ये इंसान ट्रेवल कर रहा है ना, ये बंदा जा रहा है अपने हॉस्पिटल में जा रहा है, जाते जाते मान लो इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, इस बंदे के हाथ कट गए, जो विवेक है जो जॉब पे जा रहा था। क्या आपको लगता है इसके घर पे सैलरी आएगी अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो? आंसर है नो। मतलब इसके काम में दोस्तों सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये जॉब पे जाएगा तो सैलरी आएगी, जिस दिन इसने जॉब पे जाना बंद कर दिया सैलरी आनी बंद हो जाएगी। अब चौथी चीज क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल उन लोगों को होता है जिनके पास अच्छा पैसा होता है, समय होता है और सिक्योरिटी होती है। तो इसके पास लाइफस्टाइल भी नहीं है। और ये अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पूरा दिन घर से बाहर रहता है, बाहर का खाना खाता है।
तो अच्छी हेल्थ मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अगर हम एम्प्लॉय कैटेगरी में रहते हैं, अगर हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तो ना हमारे पास पैसा होता है, ना हमारे पास टाइम होता है, ना हमारे पास सिक्योरिटी होती है कि हम अपनी फैमिली के लिए पीछे कुछ सिक्योर करें कि हाँ भाई हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को अच्छा पैसा आता रहे। नहीं, ना हमारा कोई लाइफस्टाइल होता है, ना हमारी अच्छी हेल्थ रहती है, राइट। टेंशन होती है, बीपी शुगर ये वो पता नहीं कितनी सारी बीमारियां, जो हम आगे बात करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो है सेल्फ एम्प्लॉय। अब विवेक परेशान हो गया और विवेक ने क्या करा, सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का काम करने का डिसीजन लिया, और विवेक ने अपने शहर में अपना एक क्लिनिक ओपन करा। अब क्लिनिक ओपन करा तो विवेक के पास एक दिन में 50 पेशेंट आने लग गए, और उसने एक पर्सन से 300 रुपये चार्ज किया। तो उसकी एक दिन की जो इनकम हो गई वो हो गई 1500 रुपये पर डे। और जो उसकी मंथली इनकम हो गई दोस्तों वो हो गई 4,50,000 मंथली इनकम हो गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि भाई विवेक ने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। वो क्या बन गया, वो बन गया सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब उसने काम नहीं बदला, उसने काम करने का तरीका बदला, खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया, राइट। क्या यहाँ पे विवेक के पास पैसे में बढ़ोतरी हुई? हाँ, यहाँ पे उसके पास पैसा अच्छा आ गया, पर उसको डेली, डेली मतलब डेली उसको 8 बजे अपना क्लिनिक ओपन करना पड़ेगा, और उसको रात के 10 बजे तक बैठना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक उसको अपने क्लिनिक पे बैठना पड़ेगा। मतलब उसके पास टाइम नहीं है। अब तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है सिक्योरिटी। अब मान लो सेम सिचुएशन है विवेक की, वो अपने अना ट्रैवल कर रहा है, अपने क्लिनिक पे जा रहा है। अगर क्लिनिक ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तो क्या विवेक जी को पैसा आएगा? आंसर है नो दोस्तों। यहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं है। मतलब जब तक क्लिनिक ओपन है तब तक पैसा आएगा, क्लिनिक बंद, पैसा आना बंद। तो लाइफस्टाइल भी नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है, और अच्छी हेल्थ क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं दे पा रहा सेहत पे, ठीक है। अब सेल्फ एम्प्लॉय अगर बहुत लोग यहाँ पे होंगे तो उनको पता होगा, बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉय तो ऐसे होंगे जिनके पास पैसा भी नहीं अच्छा आ रहा है। बट बहुत सारे ऐसे हैं, चलो पैसा तो है पर टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है बिजनेस। अब इसने क्या सोचा कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, तो विवेक ने क्या करा, एक हॉस्पिटल ओपन करा। क्या करा जी? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में टीम बनाई, 30 डॉक्टर्स को हायर किया। कितने डॉक्टर्स को हायर किया? 30 डॉक्टर्स को। एक डॉक्टर एक दिन में कितने पेशेंट को देख रहा है? 50 पेशेंट को। तो दोस्तों एक दिन में कितने पेशेंट का इलाज हो रहा है? 1500 पेशेंट पर डे इलाज हो रहा है। एक पेशेंट से 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई? 4,50,000 पर डे। और मंथली इनकम हो गई दोस्तों, अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है 1,35,00,000 रुपए मंथली। मतलब अब विवेक की मंथली इनकम कितनी है? 1,35,00,000 रुपए। क्यों? क्योंकि विवेक ने क्या करा, टीम वर्क करा। क्या करा? टीम वर्क। मतलब इसने बिजनेस करा है, टीम बनाकर काम कर रहा है, दूसरों से काम करवाया है। क्या अब विवेक के पास बहुत अच्छा पैसा है? यस। क्या यहाँ पे अगर ध्यान से समझना, मान लो यहाँ सारा काम किसने किया? इन 30 डॉक्टर्स ने किया। तो क्या विवेक के पास टाइम है? बिल्कुल है। अब ये विवेक मान लो अपने हॉस्पिटल में जा रहा है और इसका एक्सीडेंट हो जाए, क्या इसकी फैमिली को पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर्स काम करते रहेंगे और इसकी फैमिली को पैसा आता रहेगा, मतलब सिक्योरिटी भी है। विवेक घूमना फिरना करेगा, अपनी फैमिली को लेके फॉरेन में ट्रैवल करेगा, वर्ल्ड ट्रैवल करेगा, मतलब लाइफस्टाइल भी है। पूरा दिन अपनी डाइट का ध्यान रखेगा क्योंकि कोई काम ही नहीं है, बस यही देखना है कब क्या खाना, एक्सरसाइज करेगा, अच्छी डाइट लेगा, अच्छे न्यूट्रिशन लेगा, मतलब हेल्थ भी है। मतलब ये पांचों चीजें कहाँ पे हैं? बिजनेस में है। अब चौथी चीज क्या है? इन्वेस्टर। क्या दोस्तों आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं आपके अकाउंट में? अगर हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। इसके लिए चाहिए 5 करोड़ रुपए, क्योंकि हम इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अब ये तीन ऑप्शन है, इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस। तो ये पांचों चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? बिजनेस से मिल रही हैं। बात समझ में आ गई आपको?
तो इसलिए अब हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया, फॉरएवर हमें क्या करने का मौका दे रही है। क्या फॉरएवर हमें एम्प्लॉय बना रही है? नो। सेल्फ एम्प्लॉय बना रही है? नो। फॉरएवर हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस ओनर, बीओ, बिजनेस ओनर। मतलब फॉरएवर हमें बिजनेस करने का मौका दे रही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि हमें फॉरएवर क्यों करनी है। क्योंकि फॉरएवर में वो पांचों चीजें मिल रही हैं जो दुनिया में दूसरा काम करके हमें नहीं मिल सकती हैं, और जो हमें लाइफ में चाहिए। स्टूडेंट को भी चाहिए, हाउसवाइफ को भी चाहिए, एम्प्लॉय को भी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय को भी चाहिए। इसलिए दोस्तों फॉरएवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट आ गया, फॉरएवर में क्या करना है। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों? व्हाट, मतलब क्या करना है। तो ध्यान से समझना अब क्या करना है। देखो फॉरएवर के अंदर क्या है। फॉरएवर एक बिजनेस है। बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए आइडिया। अगर मान लो आपको आइडिया आ गया कि भाई आपको कोई भी बिजनेस करना है, लाइक चिप्स का, लेज का बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जमीन बाय करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको मशीनरी बाय करनी पड़ेगी। उसके बाद मशीनरी बाय करने के बाद दोस्तों आपको कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको वहां पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखना पड़ेगा जहां पे आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। फिर आपको उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। फिर आपको उस प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना पड़ेगा। फिर वो प्रोडक्ट आपका सेल होगा। फिर आपको आएगा दोस्तों प्रॉफिट। ऐसे एक बिजनेस रन करता है, एक स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों फॉरएवर ने आपको क्या करा, एक बना बनाया बिजनेस दिया है। जैसे आइडिया किसका है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आज से 47 साल पहले, 47 ईयर एगो, रेक्स सर के माइंड में एक आइडिया आया। जो कहाँ से थे? यूएसए से थे। कि भाई क्यों ना मैं लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया आया सर के दिमाग में बिजनेस करने का, ऐसा बिजनेस जो लोगों को अच्छी हेल्थ दे और अच्छी वेल्थ दे। तो अच्छी हेल्थ देने के लिए सर को क्या चाहिए था? अच्छा प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। जैसे कि एलोवेरा। फॉरएवर किस चीज में डील करती है? एलोवेरा में। एलोवेरा उगाने के लिए फॉरएवर के पास कितना लैंड है? 42,000 एकड़ लैंड है। जिसमें से 7500 एकड़ में फॉरएवर क्या करती है? एलोवेरा की खेती करती है। मशीनरी किसकी है दोस्तों? फॉरएवर की है। टॉप प्रोडक्शन प्लांट, दुनिया के टॉप प्रोडक्शन प्लांट में फॉरएवर का नाम आता है। क्लियर सी बात है ना जी। कंपनी कौन सी है? फॉरएवर है। 47 ईयर ओल्ड कंपनी है। 168 प्लस कंट्रीज में, 168 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। मतलब 168 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट ने फॉरएवर को क्या दे रखी है? अप्रूवल दे रखी है। 168 प्लस देशों की जो गवर्नमेंट है उसने फॉरएवर को अप्रूवल दे रखी है। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फॉरएवर दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाती है। ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा फॉरएवर का है। 6,000 से ज्यादा शिप और कंटेनर हैं फॉरएवर के पास। 4,000 से ज्यादा फॉरएवर के ऑफिस हैं। एक एक ऑफिस की कीमत 100 100 200 200 करोड़। इतने बड़े बड़े वेयर हाउस, गोदाम फॉरएवर ने बना रखे हैं हर कंट्री के अंदर। हमारा काम है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करने का। हमें फॉरएवर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देती है। हम जितनी भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे उससे जितनी भी टर्नओवर जनरेट होती है उस पे, मान लो 100 रुपए की टर्नओवर जनरेट होती है, तो उसमें से 70% जो प्रॉफिट है वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और 30% प्रॉफिट कंपनी के पास चला जाता है, सिंपल भाषा में। तो दोस्तों हमारा काम क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट का। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और तरीका बता देता हूँ फॉरएवर में हमें क्या करना है। एक तो ये बता दिया एडवर्टाइजमेंट करने, इसको और अच्छे से समझते हैं। लाइक मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है कोको कोला। अब ये कंपनी क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और ये यूएसए की कंपनी है। और ये 135 कंट्रीज में चल रही है। कितने देशों में चल रही है? 135 देशों में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये क्या बनाती है? हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है। ये भी यूएसए की कंपनी है। और ये 168 प्लस देशों में चल रही है। अब ये दोनों अलग अलग कंपनी है। अब कोक की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? जैसे मैंने आपको बताया
मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? यूएसए के अंदर। कहाँ हो रही है जी? यूएसए के अंदर। अब जो बंदा इसको इंडिया में लेके आएगा ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में हुई है, अब जो पर्सन कोल्ड ड्रिंक इंडिया में लेके आएगा, इंडिया में यूएसए से, उसको बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि कंपनी का मालिक थोड़ी घर घर बेचने जाएगा, तो कोई बंदा तो उसको इंडिया में लेके आएगा ना बेचने के लिए कोल्ड ड्रिंक को, तो उसको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी घर घर बेचने नहीं जाता, वो अलग अलग स्टेट में कोल्ड ड्रिंक को पहुंचाता है। हरियाणा में जैसे पहुंचा दी, तो उसको बोलते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। जो बंदा हरियाणा में कोल्ड ड्रिंक लेके आता है उसको बोलते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। हरियाणा के बाद कोल्ड ड्रिंक आ गई यमुनानगर में, जैसे मेरे शहर का नाम क्या है? यमुनानगर। अब यमुनानगर में कोल्ड ड्रिंक आ गई। अब ये कौन है जो यमुनानगर में लेके आया? इसको बोलते हैं होलसेलर। हर शहर में अलग अलग बड़े बड़े होलसेलर होते हैं जो अपने शहर में कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, ठीक है। अब जो पर्सन अब इसके बाद कोल्ड ड्रिंक कहाँ आएगी? रिटेलर के पास। रिटेलर कौन होता है? जो हमारी गली में, लाइक मॉडल टाउन यमुनानगर एक जगह है मॉडल टाउन। अब मॉडल टाउन में कोल्ड ड्रिंक आ गई रिटेलर के पास। अच्छा, मेरे को कैसे पता चलेगा कोल्ड ड्रिंक नाम की कोई चीज है? जब मैं क्या देखूंगा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? ऋतिक रोशन। कौन करेगा जी? ऋतिक रोशन। पहाड़ से छलांग लगा देगा ऋतिक रोशन। फिर मैं उसको देख के कोल्ड ड्रिंक खरीदूंगा। अब मैं कौन हूं? मैं हूं कस्टमर। कौन हूं जी? कस्टमर। मेरा नाम क्या है? अमन। मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी 100 रुपए की। कितने की खरीदी? 100 रुपए की। क्या 100 रुपए की बनी होगी? नहीं। जिसने एडवर्टाइजमेंट करी है, 30 रुपए वो रख लेगा, बोलेगा भाई मेरी वजह से कोल्ड ड्रिंक बिकी है, तो 30 रुपए तो मेरे को दे दो। उसके बाद जो ये रिटेलर है, जो मॉडल टाउन में कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल के बैठा है, 10 रुपए ये भी लेगा, क्योंकि इसको अपनी दुकान का किराया देना है, कर्जा लेके इसने दुकान खोल ली है। 10 रुपए है अपना होलसेलर भी कमाएगा, क्योंकि इसने भी लाखों रुपए का कर्जा लेके अपना बिजनेस करा हुआ है, राइट। और 10 रुपए ये भी कमाएगा स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, और 10 रुपए ये भी कमाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। तो कितने हो गए? 30, 40, 50, 60, 70। मतलब 70 रुपए लग जाते हैं हमारे तक कोल्ड ड्रिंक पहुंचाने में, और 30 रुपए जाते हैं मालिक के पास। उसमें से उसका 10 रुपए बनाने का खर्चा, 20 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। जैसे भी आपको मानना है मान लो, ठीक है। ऐसे एक बिजनेस चलता है। फॉरएवर ने क्या किया दोस्तों? अब फॉरएवर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, राइट। फॉरएवर ने प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया। कहाँ पे? यूएसए के अंदर। फॉरएवर ने कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं। फॉरएवर ने खुद के दम, खुद से, खुद के ट्रांसपोर्ट से इंडिया के अंदर क्या करा? खुद से ही प्रोडक्ट पहुंचा दिया। कहाँ पे? इंडिया के अंदर 23 ऑफिस हैं फॉरएवर के, अपने खुद के। और उन 23 ऑफिस में अलग अलग स्टेट में फॉरएवर ने अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। अब इंडिया में प्रोडक्ट आ चुका है। अब लोगों को इसके बारे में कैसा पता चलेगा? दो ऑप्शन है। या तो फॉरएवर अमिताभ बच्चन जी को बोले भाई देखो आपने हमारे एलोवेरा की एडवर्टाइजमेंट करनी है, हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे, है ना। लेकिन फॉरएवर ने ऐसा नहीं किया। फॉरएवर ने क्या करा? एक आम इंसान को, मेरे जैसे इंसान को, मेरा नाम अमन है, मेरे को मौका दिया एडवर्टाइजमेंट करने का। और जब मैंने एडवर्टाइजमेंट करी, तो प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया? कस्टमर के पास। ये बिजनेस कहाँ पहुंच गया? कस्टमर के पास। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ, फॉरएवर ने देखा भी ये 70 रुपए मेरे वैसे भी खर्च हो जाने थे यहाँ पे, क्यों ना ये 70 रुपए मैं किसको दे दूं? अमन को। अब फॉरएवर ने ये 70 रुपए एक आम इंसान को, मेरे जैसे इंसान को दिए, और इसी की वजह से आज मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। ये एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का। यहाँ भी लोग कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ भी पहुंचा रहे हैं, बस फायदा, मतलब फर्क क्या है? यहाँ सच बोला जा रहा है और यहाँ झूठ। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो कोल्ड ड्रिंक पीता है? कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है? अजय देवगन, जो गुटखा खाता है या अपने बच्चों को गुटखा खिलाता है, बट वो गुटखे की एडवर्टाइजमेंट करता है। क्या आपको लगता है ऐश्वर्या राय क्लिनिक प्लस लगाती होगी, करीना कपूर क्लिनिक प्लस शैम्पू में नहाती होगी? नहीं। क्या आपको लगता है ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाती होगी? नहीं। मतलब वो फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, पर हमें दिखाते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं। बट ये अमन जो है, ये फॉरएवर का प्रोडक्ट ही यूज करता है और उसके बारे में ही बताता है। मतलब अमन सच बोलकर लोगों को सच्चाई दिखा रहा है। और जो सेलिब्रिटी हैं वो पैसे के बदले में झूठ बोलकर गुटखा, तंबाकू, शराब, गलत चीजें भी मार्केट में लोगों को बता रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं उनके कहने से, जबकि उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा।
तो आप बताओ दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी चीज के बारे में समझ के उसको इस्तेमाल करके बताना चाहिए, या गलत चीजों को इस्तेमाल करके अपनी सेहत का नुकसान करके लाखों रुपया डॉक्टर को देना चाहिए? तो इसको बोलते हैं दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या था जी? एडवर्टाइजमेंट। क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशन करना है, शेयरिंग करनी है। कैसे? नॉलेज लेने के बाद। अब तीसरी चीज आ गई, कैसे करें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब फॉरएवर कैसे करने से पहले आप ये समझो, जब आप फॉरएवर को करने के लिए जाओगे ना, तो आपको कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे। क्या आएंगे जी? ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है कंफ्यूजन। क्या आएगी? कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन आएगी? फर्स्ट कंफ्यूजन आपको ये आएगी, आपको आएगा सेल्फ डाउट। क्या आएगा? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट का मतलब होता है कि मैं कर पाऊंगी, या मैं कर पाऊंगा, या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा दोस्तों आपको आएगा फैमिली इशू। फैमिली इशू का मतलब होता है, इसमें आप बोलोगे कि फॉरएवर बहुत सही है, बट आपकी फैमिली को इस बात पे ट्रस्ट नहीं होगा। तीसरा दोस्तों आपको जो कंफ्यूजन यहाँ पे आएगी, वो आएगी सोसाइटी में आपके मिस इंफॉर्मेशन है। फॉरएवर के बारे में क्या है? मिस इंफॉर्मेशन। आपके साथ मिस इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड सर्कल के द्वारा। अब ये सारा कुछ होगा, पर फिर भी आप कैसे फॉरएवर पे ट्रस्ट करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। 90% लोग शायद ये बोल सकते हैं कि भाई पता नहीं ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, बट 10% लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अब दुनिया में जो भी काम चलता है ना, तो 90% लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और 10% लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ध्यान से देखना दोस्तों, आप ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब 1908 आया ना, तो हमारे देश में एक इंडस्ट्री आई जिसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो हमारे देश में ना पहली बार गाड़ियां आई थी, गाड़ियां, कार, बाइक, ये चीजें बननी शुरू, इंजन पहली बार बना। तो क्या हुआ दोस्तों, उस टाइम पे, मैं आपको अगर बात बताऊं, उस टाइम पे ना 90% लोगों ने नेगेटिव बोला। क्या बोला? नेगेटिव। किसके बारे में? इंडस्ट्री के बारे में। और 10% लोगों ने क्या बोला? 10% लोगों ने बोला पॉजिटिव। मतलब 90% लोगों ने बोला कि भाई ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है ये नहीं चलेगी इंडिया के अंदर, गाड़ियां नहीं चलेंगी, बाइक्स नहीं चलेंगी, ट्रक नहीं चलेगा, इंजन से वाला सामान कुछ भी नहीं चलेगा। और 10% लोगों ने पॉजिटिव बोला। ठीक है। आज ये 90% लोग गाड़ियों के क्या बन चुके हैं? यूजर बन चुके हैं। और जिन 10% लोगों ने बोला था वो क्या बन चुके हैं? वो अमीर बन चुके हैं, बिजनेस करके रिच बन चुके हैं, जिन्होंने पॉजिटिव सोचा था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे, आप किस में आते हो? आते हो, बताओ। आप गाड़ियों के यूजर हो, या आप गाड़ियों का बिजनेस करते हो? जबकि हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला था कि भाई गाड़ियों का काम नहीं चलेगा। उसके बाद फिर से क्या हुआ, 1935 में एक इंडस्ट्री आई जिसको बोलते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आई? प्लास्टिक इंडस्ट्री। सेम दोस्तों, 90% लोगों ने नेगेटिव बोला, 10% लोगों ने पॉजिटिव बोला। 90% लोगों ने बोला भाई प्लास्टिक नहीं बिकेगी, प्लास्टिक बेकार होती है, ऐसे होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता, ये कमजोर होती है। 90% लोग नेगेटिव थे, 10% लोग पॉजिटिव थे। आज 90% लोग प्लास्टिक के क्या बन चुके हैं? यूजर बन चुके हैं। 10% लोग प्लास्टिक का बिजनेस करके क्या बन चुके हैं? रिच बन चुके हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप किस में आते हो? फिर उसके बाद दोस्तों एक इंडस्ट्री आई 1960 के अंदर जिसको हम बोलते हैं वाटर इंडस्ट्री। मतलब पहली बार पानी को बोतल में पैक किया गया। 90% लोगों ने मजाक बनाया, बोला है पानी थोड़ी बिकेगा इंडिया के अंदर, पागल बना रहे हैं, कुएं से पी लेंगे, नलके से पी लेंगे। 10% लोगों ने पॉजिटिव बोला, भाई बिक भी सकता है, टाइम का थोड़ी कुछ पता है। आज 90% लोग पानी के क्या बन चुके हैं? यूजर बन चुके हैं। 10% लोग पानी का बिजनेस करके क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। आप किस में आते हो? हमारे घर वाले किस में आते हैं? जिन्होंने नेगेटिव बोला था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1980 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई? आईटी सेक्टर।
आईटी सेक्टर मतलब मोबाइल, मतलब लैपटॉप, ये चीजें बननी शुरू हुई दुनिया में, क्रांति आई आईटी सेक्टर की। 90% लोगों ने बोला ये काम नहीं चलेंगे, 10% ने बोला चलेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, आने वाले टाइम में ये काम बढ़ेंगे, लोग इसको यूज करेंगे, मोबाइल्स को यूज करेंगे। आज 90% लोग मोबाइल लैपटॉप के क्या बन चुके हैं, यूजर बन चुके हैं। 10% लोग इसका बिजनेस करके क्या बन चुके हैं, अमीर बन चुके हैं। हम किस में आते हैं? उसके बाद दोस्तों आया सन 2000, रियल इस्टेट। क्या आया जी? रियल इस्टेट। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं चंडीगढ़, एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं मोहाली। यहाँ पे जमीनें बहुत सस्ती थी सन 2000 में, उससे पहले जमीनें बहुत ज्यादा सस्ती थी। 90% लोगों ने बोला कौन खरीदेगा जंगलों में जमीनें। 10% लोगों ने बोला भाई खरीद भी सकते हैं। आज 90% लोग क्या बन चुके हैं, यूजर बन चुके हैं। एक प्लॉट लेने के लिए बैंक में लोन कराने के लिए खड़े हैं, प्लॉट लेना है, प्लॉट लेना है। 10% लोग क्या बन चुके हैं, सस्ते टाइमों में जमीनें खरीद के आज करोड़ों रुपए की जमीनें बेच रहे हैं, मतलब अमीर बन चुके हैं। हम किस में आते हैं जी? ये तो हमारे आंखों के सामने की बात है, हमारी फैमिली के आंखों के सामने की बात है। हम किस में आते हैं? अब दोस्तों आज हमारे पास गोल्डन चांस है 2026 में। दो बहुत बड़े बिजनेस हैं। पहला है दोस्तों हेल्थ का बिजनेस, और दूसरा है दोस्तों डिजिटल बिजनेस, डिजिटल इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। 90% लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि भाई ये काम नहीं चलेंगे। 10% मेरे जैसे लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं कि यही काम चलेंगे आने वाले टाइम में। अब आप बताओ, आपको यूजर बनना है या आपको रिच बनना है? ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में सफल होना, तो 90% लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, 10% लोगों की बातें सुनो। क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने 10% में डील किया है, वो ही लोगों ने आज जिंदगी में पैसा कमाया है। अब आपको मैं ये दो चीजें समझा देता हूं, ये क्या है, डिजिटल और हेल्थ। देखो दोस्तों, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना। बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को सोल्व करना। अब आज की डेट में जो प्रॉब्लम है ना, वो दो है। एक तो है दोस्तों मनी प्रॉब्लम, दूसरी है दोस्तों हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये फॉरएवर दोनों चीजों का सॉल्यूशन है। फॉरएवर क्या है? दोनों चीजों का, ध्यान से समझना। मनी प्रॉब्लम कैसे है? क्योंकि फॉरएवर हमें क्या दे रही है? फॉरएवर हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्या दे रही है? अपॉर्चुनिटी, मतलब फॉरएवर हमें काम दे रही है। हेल्थ का सॉल्यूशन कैसे है? फॉरएवर हमें एलोवेरा दे रही है, एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोनों चीजों कैसे फॉरएवर हमें हेल्प कर रही है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब देखो, आज 2000 क्या चल रहा है, 26, 100 साल पीछे जाओ, 1926 आएगा। आज एवरेज एज कितनी है? आज एवरेज एज कितनी है? आज एवरेज एज है दोस्तों 60 साल। 100 साल पीछे चले जाओ, एवरेज एज कितनी थी? 100 साल। पहले बंदा 100 साल जीतता था, आज बंदा 60 साल में ही इस दुनिया से चला जाता है। रीजन क्या है? हमें जिंदा रहने के लिए तीन चीजें चाहिए, हवा, पानी और खाना। अब ये तीनों चीजें कहाँ जाती हैं? हमारे पेट में जाती हैं। अब ये 100% कहाँ चली गई? हमारे पेट में। पेट के बाद जाती है हमारी छोटी आंत में। अब आज इन हवा, पानी, खाना 100% शुद्ध नहीं रहा। आज हवा पानी खाने में क्या हो चुकी है? मिलावट हो चुकी है। क्या हो चुकी है जी? मिलावट। अब 50% मिलावट है, 50% शुद्ध खाना है। अब जो 50% मिलावट है ना, वो हमारी आंत में जाके पच जाती है, जम जाती है। और जिसकी वजह से इसकी पाचन शक्ति कितनी रह जाती है? 50%। मतलब हम 100% खाना खाते हैं, बट उसमें से 50% ही शुद्ध होता है, और उसका 50% हमारी आंत पचा पाती है। मतलब हमारी बॉडी को कितना खाना मिलता है? सिर्फ 25%। अब खाते कितना है? 100%। मिलता कितना है? 25%। इसीलिए एज कितनी रह गई है दोस्तों? पहले 100 साल थी, आज 60 साल रह गई है। जब ये पाचन शक्ति 15% रह जाएगी, तो हमारी एवरेज एज कितनी रह जाएगी? 40 साल। तो जब ये 40 साल रह जाएगी, तो हमारी आंत को साफ करना पड़ेगा। और आंत को साफ क्या करता है? एलोवेरा। अब एलोवेरा की 300 प्रजातियां होती हैं, आपके घर पे भी लग रहा होगा। 285 किसी काम की नहीं है,
10 ऐसी हैं जो है ना पॉइजन प्रॉपर्टी वाली हैं, मतलब जहरीली हैं। 5 ऐसी हैं जो टॉप क्वालिटी की हैं, जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सबसे टॉप है एलो बारबाडेंसिस मिलर। एलोवेरा को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हॉट तरीका, दूसरा होता है कोल्ड तरीका। ये वाला तरीका फॉरएवर ने पेटेंट करा रखा है। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन एलोवेरा पीने के लिए बना दिया फॉरएवर ने। एलो बारबाडेंसिस मिलर जो सबसे टॉप क्वालिटी का एलोवेरा है, उसको पेटेंट करा दिया, उसके तरीके को, जिसको बोलते हैं स्टेबलाइज करके उसको बोतल में पैक करती है। दुनिया का 80% एलोवेरा फॉरएवर पूरा करती है। और आने वाले टाइम में एलोवेरा की जरूरत हर 10 में से 9 लोगों को एलोवेरा की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि हर 10 में से 9 लोगों के पेट में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये गंदगी हर बंदे के पेट में जम चुकी है। इसीलिए एवरेज एज कम हो रही है। मतलब चाहे हम फॉरएवर का बिजनेस करें या ना करें, अगर हमने एलोवेरा का बिजनेस नहीं किया तो हमें एलोवेरा का क्या बनना पड़ेगा? यूजर बनना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल के बन गए, प्लॉट के बन गए, गैस सिलेंडर के यूजर बन गए। जितनी भी चीजें हमने नकारी थी कि हम ये चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज वो सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग बोल रहे हैं हम कभी एलोवेरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको एलोवेरा किसी भी हालत में पीना पड़ेगा, क्योंकि एलोवेरा के बिना जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले 5-10 साल के अंदर। क्लियर सी बात है ना जी? अच्छा है कि हम इसका बिजनेस कर लें, इसको यूज करें, फैमिली को यूज कराएं, तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये समझ आ गया आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? ये कैसे करें हम फॉरएवर को, है ना? अब फॉरएवर को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। फॉरएवर को करने के दोस्तों 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप। तो एक एक करके समझ लेते हैं तीनों स्टेप्स को, कौन कौन से हैं दोस्तों 3 स्टेप फॉरएवर के। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों वो है ये। सबसे पहले हमने फॉरएवर को क्या करना है? हमने सीखना है। क्या करना है? सीखना है। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है दोस्तों? हमें करना है। तीसरा स्टेप क्या है? हमें सिखाना है। ठीक है। अब सबसे पहले सीखना क्या है? सबसे पहले कंपनी के बारे में नॉलेज लेनी है ना? कंपनी कब शुरू हुई। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या हैं, मार्केट के प्रोडक्ट में फॉरएवर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट हैं। तीसरा, हमें इसके प्लान के बारे में समझना है, यानी इसमें इनकम कितने टाइप से आती है। उसके बाद हमें बिजनेस और जॉब में डिफरेंस समझना है, बिजनेस वर्सेस जॉब में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमें ESBI मॉडल समझना है, जो आज मैंने आपको समझाया है। उसके बाद हमें टाइम लीवरेज समझना है। टाइम लीवरेज क्या होता है भाई, है ना? क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए, मतलब हमें बिजनेस की पूरी क्लैरिटी लेनी है, फॉरएवर की पूरी क्लैरिटी लेनी है। ठीक है। उसके बाद हमने 5 काम करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने करना है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा हमने करना है इनविटेशन। तीसरा हमने करना है प्रेजेंटेशन। चौथा हमने करना है फॉलो अप। और पांचवा हमने करना है क्लोजिंग। ये आपको बाद में समझ आएगा, ट्रेनिंग लगाने के बाद, ये पांचों चीजें क्या है। अब तीसरी चीज क्या है? सिखाना क्या है? हमने सिखानी है लीडरशिप क्वालिटीज अपनी टीम में। हमें सिखानी है ना? हमें बिजनेस को डुप्लीकेट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखानी है। ये मतलब बाद के चैप्टर हैं, जब आप इस बिजनेस में पुराने हो जाते हो। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है फर्स्ट चैप्टर, कि आपको इस बिजनेस को लर्न करना है। तभी आप इस बिजनेस को कर पाओगे। कैसे का मतलब होता है दोस्तों, हम इसको कैसे करें। कैसे मतलब नॉलेज लेके कर सकते हैं, कैसे को एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कैसे कर सकते हैं, राइट? अब देखो, जब आप इस बिजनेस को करने के लिए जाओगे, है ना, तो आप नॉलेज लोगे तो आपको थोड़ा सा ना बोरिंग लग सकता है। मैं आपको कुछ चीजें लास्ट में गाइड कर देता हूँ। ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आई होगी, है ना? यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या बिजनेस है फॉरएवर, है ना, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब मेन चीज समझना लास्ट में कि भाई कैसे करें हम इस काम को, है ना? देखो, मान लो आपने फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया। आपने 2-3 दिन ट्रेनिंग भी लगा ली। अब ट्रेनिंग को सुनना नहीं है, ट्रेनिंग को समझना है। समझने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना भी मेरे को सुन रहे होंगे, लेट के सुन रहे होंगे, घर पे वर्क फ्रॉम होम है यार, है ना, पता नहीं खाना खाते हुए ट्रेनिंग लगा रहे, जैसे भी, बट कोई इशू नहीं है। बात मुद्दे की ये है
कि भाई क्या हमें कंपनी के ऊपर फेथ हो रहा है, क्या हमें पता चल रहा है कंपनी कितनी बड़ी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं, कह रहे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया फॉरएवर के बारे में, है ना, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पर मेरा दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब इस दुनिया में कब आया था। अब आप बोलोगे अच्छा याद करोगे सोचोगे कब आया था, मैं बता देता हूँ, सर्च कर लेना। यूट्यूब आया था 2005 में। कब आया था जी? 2005 में। गूगल आया था 1998 में, 1998 में। गूगल 1998 में आया था, और यूट्यूब 2005 में आया था। फॉरएवर 1978 में आई थी। पहले कौन आया था इस दुनिया में? क्या गूगल पहले आया था, क्या यूट्यूब पहले आया था, या फॉरएवर पहले आई थी? अब आप बोलोगे 1978 में आई थी तो फॉरएवर ही पहले आई थी। मतलब जब इस दुनिया में गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, इनफैक्ट मोबाइल ही नहीं था, तब से फॉरएवर चल रही है। मतलब आप क्या यूट्यूब पे सर्च करोगे फॉरएवर के बारे में, जब तो यूट्यूब बनाने वाला भी पैदा नहीं हुआ था जबकि फॉरएवर चल रही है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे ना लोग अपनी राय रखते हैं। यूट्यूब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारी चीजें सच बोली जा रही हैं। वहाँ हर बंदा अपनी राय रखता है, अपनी भावनाओं को मतलब अपना सामने रखता है। बट वो जरूरी नहीं है कि वो सच बोल रहा है, वो उसकी फीलिंग शेयर कर रहा है, वो अपनी बातें शेयर कर रहा है ना। तो यूट्यूब पे ज्यादातर लोग इसलिए वीडियोस डालते हैं कि उनको वहां से थोड़े बहुत पैसे आ जाए और उनका वहां से घर चले। बट बहुत सारे लोग उस मिस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने माइंड में डाउट क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही एजुकेशन को नहीं समझ पाते, उनको बोरिंग लगता है। क्योंकि राइट एजुकेशन दोस्तों हमेशा बोरिंग ही होगी। और राइट एजुकेशन आपको टीम फायर के एजुकेशन सिस्टम में ही मिलेगी। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जो मर्जी देख लो, आपको क्लैरिटी नहीं होने वाली है। तो डिजिटली जो चीजें हैं वो बाद में आई हैं, फॉरएवर पहले से चल रही है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, फॉरएवर को 160 देशों की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर बहुत टाइम से बहुत सारी कंट्रीज में अपना काम बढ़ा रही है, लीगली तरीके से मूव ऑन कर रही है, अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग रूल रेगुलेशन है, अलग अलग हर कंट्री का सिस्टम है, सारे सिस्टम्स को फॉलो कर रही है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। फॉरएवर का मतलब है हमेशा के लिए, मतलब फॉरएवर हमेशा के लिए है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। पांचों चीजें जो आपको लाइफ में चाहिए, अच्छा पैसा, टाइम फ्रीडम, लाइफस्टाइल, हेल्थ सिक्योरिटी, ये पांचों चीजें हम फॉरएवर में ले सकते हैं। फॉरएवर में हमारा काम रहता है दोस्तों, जो अभी मैं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट करने का, सच बोलने का, सच्चाई बताने का, लोगों के सामने से जो पर्दा है आंखों के सामने से वो हटाने का, उनको क्लैरिटी देने का हमारा नॉर्मली काम रहता है। इस काम को हम ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स तरीके से घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, हर तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई एम्प्लॉय हो, हर तरीके का पर्सन इस बिजनेस को कर सकता है सीखने के बाद। बिना सीखे अगर आप कोई भी काम दुनिया में करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। फॉरएवर कोई अलग चीज नहीं है कि इसको बिना सीखे किया जा सके, राइट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम अमन है, और मैंने आज से 4 साल पहले फॉरएवर बिजनेस को देखा था, ये सारी बातें मैंने समझी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इस बिजनेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फेक कंपनीज भी आती हैं इंडिया में, आपको पता है। और मेरी फैमिली का भी एक बैड एक्सपीरियंस रहा है किसी फेक कंपनी को लेके, तो उनको लगा ये भी उसी तरीके का काम है। क्योंकि देखो 500 का जो नोट होता है, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो, देखने में एक जैसे लगते हैं, बट असली और नकली में बहुत फर्क होता है दोस्तों। ऐसे ही कंपनियां देखने में एक जैसी लगती हैं, बट सिस्टम देखने में एक जैसा लगता है, बट जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉरएवर एक रियल कंपनी है। ऐसी बहुत लोग आपको बोलेंगे और भी कंपनी थी, फलाना था, बट देखने में सब सेम लगेगा, बट वो सेम होता नहीं है। एडिडास का जो शूज होता है ना, एक कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होता है, देखने में थोड़ा सेम सेम से ही लगते हैं,
बट दोस्तों क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब भी किसी चीज की कॉपी बनती है, डुप्लीकेट बनता है, फेक चीज बनती है, तो वो देखने में हमेशा सेम होते हैं बट अंदर से सेम नहीं होते। इसीलिए फॉरएवर को हमने अंदर से समझना है, ताकि हम उन लोगों को, अपनी फैमिली को क्लियर करा सके कि रियल और फेक में क्या फर्क होता है, राइट। तो मैंने ये चीज समझी, मैंने अपने फादर को समझाया कि भाई फेक क्या होता है, रियल क्या होता है, फॉरएवर पे हमें क्यों भरोसा करना चाहिए, मेरा यहाँ क्या फ्यूचर बन सकता है। तो आराम आराम से, है ना, फादर को विश्वास हुआ, मदर को विश्वास हुआ, मैंने प्रूव करके दिखाया। मैं ये वेट नहीं कर रहा था कि पहले मेरे पापा मेरे को एग्री करेंगे, वो मेरे को बोलेंगे हाँ बेटा जा तू कर, तब मैं इस बिजनेस को करूंगा। नहीं, मैंने पहले करके दिखाया, प्रूव करा मैंने। मैंने नॉलेज ली, सीखा, मैंने काम करा, मैंने पैसे कमाए, फॉरएवर में चेक बनाए, दिखाए देखो मेरे को इतने पैसे आए हैं। उसके बाद और मेहनत करी, आराम आराम से घर से सपोर्ट मिलने लगी। बट चैलेंज आते रहे, क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो दोस्तों चैलेंज तो आएंगे, राइट। लाइफ को अगर इजी बनाना है तो रास्ता जो होगा वो मुश्किल होगा, है ना। तो करा, करते करते आज मैं मैनेजर हूँ दोस्तों, और बड़ी जल्दी मेरा सीनियर मैनेजर भी होने वाला है, ठीक है ना जी, ये चीज है। सो आप सब भी स्टार्ट करें, फॉरएवर को करने का डिसीजन ले, किसी की बातें सुन के डिसीजन मत लें, अपनी नॉलेज के आधार पे जो आप सीख रहे हो, अपनी एजुकेशन के आधार पे डिसीजन लें, किसी की एडवाइस के आधार पे नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आएगी, जो आपको अच्छा लगेगा वो सामने वाले को नहीं लगेगा, बट कोई इशू नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप प्रूव करके दिखाओगे अपनी फैमिली को, और वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। बट लगे रहना है, मेहनत करनी है, एजुकेशन लेनी है, मोटिवेशन से काम करना है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है बट एजुकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीम फायर इंडिया के एक ऐसा ग्रुप है जो आपको फ्री में सिखाता है कि आप कैसे इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। टीम फायर के अंदर आपको पता ही है दोस्तों कितने सारे मैनेजर्स बन चुके हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल सही जगह पे हैं आप, बस सीखते रहें, नॉलेज लेते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ऑल द